Hello, Assalamu alaikum, Mira bete. How are you? Hope you're doing well and great. So today we will discuss about our another topic and that is observation. लास्ट क्लास में बेटा हमने इंटरव्यू के हवाले से बात की थी. हमने स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के हवाले से बात की थी डिटेल में. आज हम ऑब्जर्वेशन के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे. ऑब्जर्वेशन का मतलब बेटा बेसिकली आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो मेरा कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व से निकला है, राइट? ऑब्जर्व, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, किसी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना, किसी इन्वायरमेंट इश्यूज के हवाले से बात करना, या किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, क्या प्रोसेस होता है, दैट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्व. और सोशल साइंसेस के अंदर यानी कि बेटा जो हमारी सोशल साइंसेस की फील्ड आ जाती हैं लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह डिफरेंट फील्ड्स जो सोशल साइंसेस की फील्ड्स हैं. तो उसके अंदर बेटा बेसिकली हम जो है ऑब्जर्वेशन को बहुत इन डेप्थ जाके उस पर काम करते हैं. ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी की या सोशियोलॉजी की, तो उसके अंदर बेटा बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज बेसिकली उसमें भी होती है, लेकिन अभी हम क्वालिटेटिव रिसर्च के वाले इसमें बात करेंगे. ठीक है, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी या क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से हम बात करेंगे आज. ठीक है, वैसे तो क्वालिटेटिव में भी ऑब्जर्वेशन का है कॉन्सेप्ट, मगर हम अभी आज की क्लास में क्वालिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू यानी क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे. ठीक है, यानी कि क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी, राइट? तो बहुत बेटा सिंपल सी एग्जांपल लें, अगर हम देखें तो हमारे पास स्कूल्स में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखा जा रहा होता है. एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा, बहुत सिंपल सी. जब हमारे बोर्ड्स के एग्जाम हो रहे होते हैं तो होता ऐसा है बेटा कि ना टीम आती है, बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड, जैसे हमने इंटरमीडिएट से किया है ना HSC बोर्ड से, तो वहाँ उस अमले की टीम आती है. तो अब हमें पता है कि बोर्ड की टीम आ रही है, HSC के जो वहाँ के जो मेन जो ऑथेंटिक लोग हैं वो आ रहे हैं राउंड पर, मतलब देखने आ रहे हैं बेसिकली कि कौन सी क्लास में किस तरह से पेपर मतलब हो रहा है, स्ट्रिक्टनेस है या नहीं है, क्या चल रहा है. तो वो एक सर्वे करने के लिए ना आते हैं, एक राउंड लगाने के लिए बस तमाम. तो पहले वो हर डिफरेंट सेंटर्स में जाते हैं. तो हमारे जब हम लोग 9 मैट्रिक के हमने पेपर्स दिए या इंटरमीडिएट के दिए, तब हमारे स्कूल मतलब वो सेंटर में जो है वो बोर्ड की टीम आती थी. तो उस तक टीचर्स जो है अगर चीटिंग करवा भी रहे होते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते थे, मतलब परेशान हो जाते थे कि ये आ रहे हैं, टीम बोर्ड की टीम राउंड पर है, तो आप लोग बेटा आराम से होके करो, ये करो करो. जब वो बिल्कुल ही पहुंचने वाले होते थे, अलग के पता होता था कि अब इस क्लास में आएंगे, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था क्लास के अंदर. क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता था कि वो हमें ऑब्जर्व करने के लिए आ रहे हैं. ठीक है, वो टीम हम उन तमाम स्टूडेंट्स को जो कि वहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए आ रहे हैं. ठीक है, तो ये इस तरह की बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्कूल्स में की जाती हैं. इसी तरह बेटा बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन ऑब्जर्व करने के लिए भी वो एक सब्जेक्टिव वे में जो है उसको देखा जा रहा होता है. सब्जेक्टिव वे क्या होता है बेटा? सब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. सब्जेक्टिव इट्स अबाउट फीलिंग्स, क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो सब्जेक्टिव बेस्ड होता है ना, ये तो सब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर सब्जेक्टिव साइड पर हमारे पास फीलिंग्स, इमोशंस और आ जाते हैं लैंग्वेज. ये तीनों कॉन्सेप्ट्स सब्जेक्टिव मेथड से रिलेटेबल है. ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशन मेथड को हम सब्जेक्टिव स्टडी के तौर पर देखेंगे. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन स्टडीज के हवाले से बेटा जो पहला एलिमेंट अंडरस्टैंड करने वाला होता है वो बेसिकली क्या होता है? कोवर्ट ऑब्जर्वेशन एंड ओवर्ट ऑब्जर्वेशन. ये थोड़ा सा बेटा है ट्रिकी, थोड़ा सा मैं इसको और से आप समझना.
जी मेरे बेटे, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कोवर्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो जैसा कि बेटा अगर आपने सस्पेंस नॉवेल्स वगैरह देख पढ़े हों या आपको शौक हो, तो उसमें आपने एक टर्म सुनी होगी जैसे कि ओवर्ट ऑपरेशंस, ठीक है? या आपने सुनी होगी डायरेक्टर कोवर्ट ऑपरेशंस। कोवर्ट का जो मतलब होता है बेटा वो ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके ऑब्जर्वेशन कंडक्ट कर रहे होते हो या रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो, ठीक है? मतलब आपने अपनी आइडेंटिटी हाइड की है। अब हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है? हमने अपनी आइडेंटिटी हाइड की हुई है और हम एक कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी उस तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा स्पाई की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जासूस। क्योंकि अभी आपने आजकल एक बेटा देखी होगी रील चल रही थी, पाकिस्तानी स्पाई इन इंडिया या इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान, ठीक है? तो इस पे था कि लाइक अगर पाकिस्तानी जासूस होगा तो ज़ाहिर है इंडिया में जाके ये नहीं बताएगा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहा होगा, ठीक है? इसी तरह इंडिया का कोई जासूस पाकिस्तान आएगा तो वो ये नहीं आके बताएगा कि मैं इंडिया का जासूस हूँ, मुझे जासूसी के लिए भेजा गया। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा, ठीक है? तो इसी तरह जो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन होती है इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, जो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन होती है उसके अंदर बेसिकली जो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन होती है बेटा उसके अंदर बेसिकली आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके जो है वो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, ठीक है? अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं बेटा। एक तो मेरा लैपटॉप भी, पहले हम कोवर्ट के बारे में बात करते हैं। कोवर्ट, ठीक है? कोर्ट में हमने क्या बात की बेटा कि विदाउट कंसेंट आप किसी से इजाजत लिए बगैर जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो किसी भी जगह पे, ठीक है? इसमें एथिकल इश्यूज भी आते हैं, ठीक है? ये एथिकल इश्यूज पे मतलब एक इंसान को अगर आप किसी की इजाजत के बगैर आप उसकी जासूसी कर रहे हो, ठीक है? या ये एथिकल इश्यूज के खिलाफ है ना, मतलब ये एक तरीके का प्रॉब्लम है कि लोगों को ज़ाहिर है पर्सनल इश्यूज होते हैं कि लाइक हमारी जासूसी क्यों की जा रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइक मैं आपको बगैर बताए मीरब आपके जो भी आपका लाइफस्टाइल है मैं उसमें इंटरफेयर करूँ या मैं वो चीज़ें देखना चाहूँ और आप इस चीज़ को एनालाइज करते हो कि मिस जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हैं या वो चीज़ कर रही है, तो वो आपको चीज़ प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें बगैर एनी कंसेंट, इवन कि आप पर्सनल लाइफ में तो आप वैसे भी किसी की इंटरफेयर आपको विद कंसेंट भी नहीं करना चाहिए, तो विदाउट कंसेंट तो आप बहुत ही ज़ाहिर प्रॉब्लम की बात है। तो इसी तरह बेटा एथिकल इश्यूज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लाइक अगर स्पाई जो होते हैं वो कोड ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल बेटा कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के एक गली में वो पॉपकॉर्न वाला बनकर पॉपकॉर्न बेच रहा है या घूम रहा है, ठीक है? वो आपसे उसने परमिशन नहीं ली। अब लेट्स सपोज इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि इफ उस गली में अगर कोई चोर आता है तो वो चोरी चोरी की तरह ही एक्ट करेगा, कोई बदमाश तो वैसे ही एक्ट करेगा, ठीक है? मतलब इस चीज़ की एग्जांपल बेटा इस तरह से मैं मज़ीद समझाऊँ कि अगर कोई स्पाई जो है वो पॉपकॉर्न वाला बन के किसी गली में घूम रहा है, ये देखने के लिए कि इस इलाके के अंदर मतलब कितना ये सिक्योर और सेफ कितना ज़्यादा है, सेफ एंड सिक्योर कितना है, ठीक है? इसी तरह अगर हम ये बात करें कि अगर उस गली के अंदर कोई चोर घूम रहा होगा तो वो बताएगा तो नहीं ना कि मैं चोरी चोरी करने आया हूँ, या कोई अगर बदमाश या कोई गुंडा मवाली आया है तो वो बेसिकली अगर उसका कोई तहका होगा तो वो चीज़ को करेगा, वरना अगर उसने वाकई में डकैती या इस तरह कुछ करना होगा तो वो पहले वो एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रहेगा, क्योंकि जाहिर है बेटा ये जितनी भी घरों में डकैतियाँ होती हैं इसमें जो भी लोग शामिल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके घुसते हैं ना, लोग बहाने से घुसते हैं कि वो फलाने मुझे हमारे आपके घर का बिल का इशू हो रहा है, आपको वो आप ज़रा कंसर्न वो अपना कंसर्न शो कर दीजिए। या इस तरह भी लोग बेटा करते हैं कि मोहल्ले वाले बन के बहाने से कि हम फलानी किसी चीज़ पर हमने साइन करवाना है और वो उस बहाने घर में घुस जाते हैं। तो उस वक्त उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई ना, हाइड की हुई है। अब भले से ये कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं होती, लेकिन वैसे मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह से
चोर या कोई भी बदमाश अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है, यानी कि चोर अपने आप को बताता तो नहीं है ना कि मैं चोर हूँ, वरना तो उसको तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी या उसको तो फिर सब पकड़ के मारेंगे। तो इसी तरह कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में जो है वो विदाउट कंसेंट जो है वो आप एज अ कह लो कि स्पाई की तरह, आप एक जासूस की तरह काम कर रहे होते हो उस ऑब्जर्वेशन के अंदर। ठीक है। अगर जो है बेटा अगर पुलिस मोबाइल और रेंजर्स वगैरह आते हैं या आकर ऑब्जर्व करना चाहें, एक सेकंड बेटा, मैं गला बंद सा हो रहा था। मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर पुलिस मोबाइल और रेंजर्स आ जाती है इत्तेफाक से, वहाँ पे होता है ना रेंजर्स एंड पुलिस मोबाइल वगैरह घूम रही होती है, तो वहाँ पे अगर ऐसा कोई है भी चोर, तो वो इंसान की तरह एक्ट करेगा, वो बताना नहीं फिरेगा कि मैं चोर हूँ। ठीक है। या अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी होगा, वो पुलिस की गाड़ी आई है या पुलिस वाले आए हुए हैं, रेंजर्स आए हुए, तो इंसानों की तरह बिहेव करेंगे, वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं करेगा, वहाँ पे कोई बहसबाजी नहीं करेगा कि ये सोचेगा कि पुलिस आई हुई है, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए, ये ना हो कि पुलिस हमें ले जाए। तो ये एक चीज होती है बेटा कि आप जो है कहीं ना कहीं कोवर्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर ये चीज दिखाई जाती है कि इंसान जो है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है। ठीक है। और हाइड करके ही वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है। इसकी बेटा एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेंथ प्रॉब्लम भी है, स्ट्रेंथ भी है कि ये विदाउट कंसेंट होती है। ठीक है। आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं सामने वाली की परमिशन के बगैर। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सामने वाला डिजायरेबल वे में एक्ट नहीं करता। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, वो जो मैंने आपको पॉपकॉर्न वाली एग्जाम्पल दी, अगर उस गली में कोई चोर होगा तो उसको तो नहीं पता कि वो अगर कहीं चोरी करने आया है या कहीं से वो छलांग मार के कहीं जा रहा है, किसी घर में कूद रहा है, तो वो उसको तो नहीं पता वो पॉपकॉर्न वाला सच में पॉपकॉर्न वाला नहीं है, वो असल में बेसिकली एक एआई का वो सॉरी कोई एफआईए का कोई ऑफिसर है, कोई अफसर है, कोई एजेंट है बेसिकली। तो उसको तो नहीं पता। तो वहां पर ये क्या हुआ कि बेसिकली जिस मकसद से ऑब्जर्वेशन की जा रही थी, उस मकसद के तहत ये हुआ कि उस स्पाई ने, यानी कि उस पॉपकॉर्न जो पॉपकॉर्न वाला बना हुआ है, उसने जासूसी जो कर रहा है कि चेक देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है, चोरी डकैती का क्या सिलसिला है, तो वो उस चीज को उसमें कामयाब हो जाएगा, वो फिर उसको पकड़ भी लेगा। ठीक है। क्योंकि उसको लगता है जो चोर है वो तो समझ रहा होगा कि ये तो कोई आम सा पॉपकॉर्न वाला है, लेकिन ऐसा बेटा बेसिकली होता है बहुत सारी जगहों पे। लोग अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके जो है वो विदाउट एनी कंसेंट विदाउट एनी कंसेंट वो लोग जो है वो जासूसी कर रहे होते हैं एजेंट बनकर, एजेंट एज एजेंट होकर। ठीक है। अच्छा, अब तो ये बेटा बेसिकली चांसेस है कि जिस मकसद से ऑब्जर्वेशन उस गली में हो रही है, पॉपकॉर्न वाला बन के वो जो वो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जिस कोई ऐसा अगर उसको दिख गया इंसान जो चोरी छुप के आ रहा है और छलांग मार रहा है छत घर में कहीं, तो वो उसको आराम से पकड़ सकता है इस तरह से, क्योंकि जाहिर है आपको पता है ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लिटरली बहुत वेल ट्रेंड होते हैं ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं एजेंसीज वगैरह के, जो एफआईए के ऑफिसर्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, तो बेटा बेसिकली क्या हुआ कि चोर को तो बेसिकली नहीं पता था। आप जब विदाउट एनी कंसेंट कर रहे होते हो ना, विदाउट एनी परमिशन आप कोवर्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, तो सामने वाला नेचुरल बिहेव करता है। इसमें नेचुरल बिहेवियर होता है सामने वाले की तरफ से, यानी कि जो जिस जगह पे हम जाके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जहाँ पे जाके हम कोड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वहां पे ज्यादातर आपको फिर मोस्ट ऑफ द चांसेस ये कि लोग नेचुरल बिहेवियर करेंगे, वो बेसिकली डिजायरेबल वे में एक्ट नहीं करेंगे, वो नेचुरल बिहेव करेंगे जैसे कि वो चोर कर रहा होगा उस वक्त, अगर उस पॉपकॉर्न वाले जासूस अंकल को वो दिख गया। तो ये है। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा कि थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, कोर्ट ऑब्जर्वेशन जो है बेटा, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये होते हैं कि सबसे बड़ा इशू एथिकल इश्यूज का आ जाता है, यानी कि किसी भी बंदे को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो विदाउट देयर परमिशन, विदाउट देयर कंसेंट, तो एथिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। स्पाइंग के हवाले से बेटा ये कहते हैं कि एथिकली सही काम नहीं है बेटा, ये बेसिकली स्पाई की जो जॉब है वो सही काम नहीं है। बेसिकली अपनी बुक्स में लिखते हैं कि हम इंसान अच्छे हैं लेकिन हमारा काम बुरा है थोड़ा।
ठीक है, तो ये बेटा कोवर्ट ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरा। दोबारा बेटा मैं एक दफा समझा देती हूँ। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है बेटा, वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके की जाती है, ठीक है, और इसमें विदाउट एनी कंसेंट आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो किसी की इजाज़त के बगैर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो इसमें एथिकल इश्यूज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि आप विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी परमिशन जो है वो